नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपके पास अपनी कोई गाड़ी हो, चाहे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, वो आरसी एक्सपायर हो चुकी है तो आप उसको ऑनलाइन रिन्यूअल कैसे कर सकते हो। आपको कहीं एजेंट्स के पास जाके चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को भी ₹1 एक्स्ट्रा पे करने की नीड है। आपको आरसी रिन्यूअल का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आरसी रिन्यूअल की जरूरत कब पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, हमको ऑनलाइन फिलअप क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह करवाने पड़ते हैं, नहीं करवाने पड़ते, सारे डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले सीन ये बताता हूँ कि अगर आपके आरसी रिन्यूअल की जरूरत कब पड़ती है। जब भी दोस्तों आप कोई गाड़ी परचेज करते हो, यानी कि आपने 1 जनवरी 2005 को कोई गाड़ी परचेज की है, तो दोस्तों जब भी आप कोई नई गाड़ी जब शोरूम से परचेज करते हो पहली बार, तब आपकी आरसी की जो वैलिडिटी आती है वो पूरे 15 साल की आती है। यानी 15 साल तक तो आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपनी आरसी को रिन्यूअल करनी है। जैसे ही लेकिन दोस्तों 15 साल हो जाएंगे, 15 साल के बाद आपको अपनी गाड़ी की आरसी को रिन्यूअल करनी होगी। आप अपनी जो व्हीकल की जो आरसी है उसके ऊपर देख सकते हो कि वैलिडिटी कहाँ तक लिखी है, लास्ट डेट जो भी लिखी है वो आपकी आरसी को रिन्यूअल करने की लास्ट डेट है। आपको आरसी एक्सपायर होने से करीब 6 महीने पहले आपको रिन्यूअल कर देनी चाहिए। यानी कि आरसी जब भी एक्सपायर होने वाली है उससे 6 महीना पहले आपको अपनी आरसी रिन्यूअल की ऑनलाइन प्रोसेस कर देना है। तो आप पेनल्टी वगैरह से बच सकते हो, जो लीगल जो गवर्नमेंट की फीस है उसी को आप पे करके अपनी आरसी को रिन्यूअल कर सकते हो। अगर आपकी आरसी एक्सपायर हो गई है और अब आप रिन्यूअल कर रहे होने के एक दिन बाद भी, तो आपको दोस्तों पर महीने की ₹300 पेनल्टी लगती है। ये हर स्टेट के हिसाब से थोड़ी अलग जरूर हो सकती है, अलग अलग। मैं राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जहाँ तक दोस्तों यहाँ ₹300 पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी चार्ज की जाती है। वो जब भी आप ऑनलाइन जो पेमेंट करोगे परिवहन पोर्टल पे, वहाँ लाइव आपको कैलकुलेट होकर दिखा दिया जाता है कि आपकी पेनल्टी इतनी लग रही है। अगर आप 10 महीना लेट आरसी रिन्यूअल करोगे तो ₹3000 का फाइन आपको एडिशनल पे करना होगा। बाकी रिन्यूअल की जो कॉस्ट आएगी वो आने वाली है दोस्तों। और जब आप अपनी आरसी को रिन्यूअल करोगे, यानी ये समझ लीजिए फर्स्ट टाइम जब आपकी आरसी गाड़ी की वैलिडिटी थी 15 साल, सेकंड टाइम जब भी आप अपनी आरसी को रिन्यूअल करोगे तब आपको अपनी आरसी की वैलिडिटी सिर्फ 5 साल की मिलेगी। 5 साल से ऊपर किसी भी गाड़ी में नहीं मिलती। या फिर आप ये मत सोच लेना कि मैं डबल एडिशनल टैक्स पे करूँगा, एक साथ 10 साल की करवाता हूँ तो एक साल 10 साल की रिन्यूअल भी नहीं होगी। आरसी रिन्यूअल होकर आपको 5 साल की ही मिलने वाली है, और ना ही डबल टैक्स लिया जाएगा, ना ही 10 साल की साथ में रिन्यूअल की जा सकती है। जब वो 5 साल खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही आप अगले 5 साल के लिए ऑनलाइन अप्लाई फिर से रिन्यूअल के लिए कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं रिन्यूअल्स के लिए डॉक्यूमेंट दोस्तों क्या क्या लगते हैं। आरसी रिन्यूअल के लिए दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है मेनली आपकी गाड़ी की ओरिजिनल आरसी। अगर ओरिजिनल आरसी नहीं है तो आप उसको अभी तक डुप्लीकेट इशू करवा लीजिए। पॉइंट नंबर सेकंड कि आपको आरसी के साथ साथ आपकी गाड़ी का करंट इंश्योरेंस आपका होना जरूरी है। इंश्योरेंस के बारे में, डुप्लीकेट आरसी के बारे में मैंने एक डिटेल अलग से वीडियो बना रखी है। उन वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में, वहां जाके आप उसको आराम से एक बार दोनों वीडियोस को देख लीजिए कि इंश्योरेंस और आरसी क्या क्या होती है, डुप्लीकेट कैसे निकाली जाती है, ताकि वो पूरी डिटेल इजीली समझ में आ सके, ताकि किसी भी दलाल एजेंट के चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ोगे। इजीली आप सब काम अपना ऑनलाइन कर सकते हो। अभी दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आरसी के बाद में। नेक्स्ट है ये पीयूसी। पीयूसी आपके नियरेस्ट टोल प्लाजा है, वहां जाके आप पता कर लीजिए। टोल प्लाजा के आसपास पीयूसी की वैन खड़ी रहती है, ओमनी टाइप की, आई थिंक ओमनी है वो, जो पुराने मॉडल्स की वो काफ़ी खड़ी रहती है। वहाँ पर पीयूसी सेंटर्स लगे रहते हैं, तो वहाँ जाके आप अपने गाड़ी की पीयूसी करवा सकते हो। मेनली दोस्तों 3 डॉक्यूमेंट रहेंगे। फोर्थ नंबर रहेगा दोस्तों आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड होना दोस्तों कंपलसरी है, आधार कार्ड के बिना काम होगा भी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति रिन्यूअल कर रहा है जिसके नाम की गाड़ी है तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ भी वहाँ पर साथ में सबमिट करना होता है। इसके बाद दोस्तों मेनली हमको चाहिए 25 नंबर फॉर्म। 25 नंबर फॉर्म यानी कि एक फॉर्म नंबर 25 होता है, एक फॉर्म होता है 1-2 पेज का, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म 25 दोस्तों डाउनलोड करोगे, जब आप उसको प्रिंट आउट निकालना है, फॉर्म 25 नंबर को आपको अपनी गाड़ी पर इजीली घिस लेना है। यानी कि जो आपकी मोटरसाइकिल है वहाँ पर जो चेसिस नंबर होता है, उन चेसिस नंबर को फॉर्म नंबर 25 के ऊपर पेंसिल से घिस लेना है। अगर चेसिस नंबर घिसना नहीं आता तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, उसको जाके आराम से देखिए चेसिस नंबर कैसे घिसे जाता है, बाकी आपको पता होगा। उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, 2-3 वीडियो है, क्योंकि सब अलग अलग कैटेगरी है, सारा एक वीडियो मिक्स नहीं कर सकता। मेनली जी चेसिस नंबर आज आप घिस लेंगे 25 नंबर फॉर्म पे, फिर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूंगा, लाइव आपको सब कुछ कंप्लीट समझा दूंगा, आगे का पूरा प्रोसीजर दोस्तों जब आप ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लोगे, यानी डॉक्यूमेंट्स सारे कैरी कर लोगे, साथ में ले लोगे, अब आपको जरूरत पड़ेगी इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो अब दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारा आरसी रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाला है, चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ चल के जानते हैं आरसी रिन्यूअल ऑनलाइन कैसे करें, यानी कि उसका ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप का प्रोसीजर है वो किस तरीके से करें। लेकिन अभी तक मुझे पता है काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार मत कीजिए। चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
आरसी रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे जब दोस्तों आप आओगे, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस के सेक्शन में व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे सिंपल से आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपने स्टेट का चयन कर लेना है, यानी कि जो भी आपका स्टेट है उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब दोस्तों आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे सिंपल से क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब दोस्तों क्लिक करोगे, यहाँ पर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर करने को बोला जाएगा। यहाँ पर आपकी गाड़ी का जो भी नंबर है आपको वो एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको प्रोसीड करने को बोला जाएगा। आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको पुरानी जो आरसी है अपनी, उसके अंदर एक मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना है, क्योंकि पहले के समय आई थिंक अभी 2024 चल रहा है, तो गाड़ियाँ आपकी आई थिंक पुरानी होगी, 15 साल पुरानी। तो उन आरसीओ के अंदर आपने मोबाइल नंबर लिंक नहीं किए होंगे, तो आप अभी अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। आपको यहाँ पर सिंपल से क्लिक करना होगा। अभी दोस्तों आपको यस पे सिंपल से क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन डेट है, वहाँ से गाड़ी की आरसी जब तक चल रही है, यानी जिस डेट को लास्ट खत्म हुई है या होने वाली है, उस डेट को एंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपल से शो डिटेल पे क्लिक करना होगा। आगे आपसे आपके मोबाइल नंबर, अपने नाम पूछा जाएगा, वो नाम आपको एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आपके जो भी आधार में रजिस्टर्ड होंगे वो मोबाइल नंबर ही यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। आप अदर मोबाइल नंबर का यूज़ बिल्कुल ही ना करें। अभी दोस्तों आप जब मोबाइल नंबर अपडेट कर लेंगे तो हम आगे का प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सर्विस के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आरसी रिलेटेड सर्विस, आपको इस ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों एक नीचे की तरफ एक ऑप्शन चलेगा दोस्तों रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन के सिंपल से आइकन पे क्लिक करूंगा। अभी दोस्तों जैसे ही आप रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर गाड़ी नंबर ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट एंटर कर लेने होंगे, यानी कि आपके आरसी के ऊपर चेसिस नंबर लिखे रहेंगे, उन आरसी पे चेसिस नंबर देख लीजिए और लास्ट के 5 डिजिट को आप यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई डिटेल पे सिंपल से क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिखा दिए जाएंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर सही है तो आप जनरेट ओटीपी पे सिंपल से क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जा चुका है, उस ओटीपी को यहाँ पर भर के सबमिट बटन पे सिंपल से क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑनर की डिटेल आ जाएगी। आप जो गाड़ी नंबर डालोगे उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। आप अपना यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, गाड़ी का मॉडल नंबर, इंजन नंबर, कौन सी गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन किस डेट को परचेस डेट थी, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी गाड़ी के टैक्स की डिटेल देख सकते हो, यानी किस तारीख तक टैक्स भरा गया था। टैक्स दोस्तों 11 दिसंबर 2023 तक हमने इतना टैक्स पे किया था, अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आपका इंश्योरेंस वर्तमान में रनिंग है या नहीं वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का आपका इंश्योरेंस किया हुआ है, इंश्योरेंस किस डेट से वैलिड था, किस डेट तक है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखा दी गई है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको फीस दिखाई जा रही है, फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर 2023 को खत्म हो चुका था, तो करीब उस चीज़ को 6-7 महीने बीत चुके हैं, 7 महीने अराउंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर 7 महीने की 300 × 7 2100 रुपये पेनल्टी जुड़ के यहाँ पर आ चुकी है। जो भी आपका फाइन होगा वो आपको यहाँ इस कॉलम में दिखाया जाएगा और जो भी आपकी फ़ीस होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जब आप यहाँ पर दोनों चीज़ देखो, ग्रीन टैक्स का 750 रुपीज़ और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपये चालान, ये 2 चीज़ें कट रही है। टोटल जो आपको पेमेंट पे करना होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। सारी डिटेल को आपको दोस्तों चेक कर लेना है। इसके बाद सिंपल से प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का बोला जाएगा। आगे जाके आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। जब आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो आपको एक रिसिप्ट वहाँ पर मिल जाएगी। वो रिसिप्ट का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। वो रिसिप्ट का प्रिंट आउट प्लस आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स पहले बताए हैं उन डॉक्यूमेंट को स्टेपलर करके अटैच करके आपको अपने नियरेस्ट आरटीओ में सबमिट करवा देने हैं। बस इस बीच में कहीं पर कोई एजेंट का प्रोसेस नहीं रहेगा, सारा प्रोसेस आपने ऑनलाइन किया है कंप्लीट। अब रिसिप्ट और वही आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ले जाके आपको नियरेस्ट आरटीओ में सबमिट करवा देना है, जिस भी आपने आरटीओ की गाड़ी है, यानी कि जिस आरटीओ से आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर रखा है RJ24, RJ38, जहाँ का भी नंबर अलॉट है उसी आरटीओ में ले जाके आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। दोस्तों ये था सिंपल से प्रोसेस आरसी रिन्यूअल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स या मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर आपकी आरसी आरटीओ से अप्रूव हो जाएगी। जब आपकी आरसी आरटीओ से अप्रूव हो जाएगी तो उसका ऑनलाइन इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों आरसी पहले की तरह आरटीओ से नहीं आती है, आपको ऑनलाइन इसको डाउनलोड करके स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो लास्ट में।
इस वीडियो को आप आराम से देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसको आप आराम से देख के अपनी आरसी को स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो दोस्तों ये था सिंपल से प्रोसेस अपनी गाड़ी की आरसी को रिन्यूअल करने का। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मन में कोई भी सवाल सुझाव रह जाए नीचे आप हमें इजीली कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एनएस नित्तू पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।